नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को स्वर का टोटली क्लास करवा चुके हैं। स्वर के बारे में A to Z जानकारी दे चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्वर के बारे में टोटल पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं की है तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हैं, या मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में आप लोगों को मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगा। एक क्लास किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, या जो भी बच्चे 10th में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9th में कर रहे हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो आप लोग यहाँ से क्लास कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये क्लास करवाऊंगा। जितने भी हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण की संपूर्ण क्लासेज आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। तो व्यंजन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है और हवा कंठ से निकलकर मुख में रुककर बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं दोस्त? व्यंजन उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की सहायता ली जाती है। और जो हवा होता है कंठ से निकलकर मुख में रुककर बाहर आती है। किसमें? मुख में रुककर बाहर आती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण अर्थात बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। सीधा सीधा दिमाग में ये बात रखिए आप लोग कि जिनका उच्चारण करने में, यानी वैसा वर्ण जिनका हम उच्चारण करने में किसकी सहायता ले? स्वर की सहायता ले। यानी स्वर की सहायता लिए बिना उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, स्वर की सहायता लेना ही पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? व्यंजन कहेंगे। दूसरे तरीके से यहाँ भी देख लेते हैं दोस्त। दूसरे तरीके से यहाँ पे है, जिन वर्णों का उच्चारण अर्थात बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं, जो ऊपर बता दी है। ठीक है, नोट में यहाँ पे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है दोस्त? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन का प्रकार कितना होता है? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्त। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, दांत या ओठों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। यानी वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण हम करते हैं तो हवा कंठ, तालु, दांत या ओठों को स्पर्श करके वो मुख के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। दूसरे तरीके से देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला के शुरुआती 25 अर्थात क से लेके म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला के जो 25 शुरुआती व्यंजन होता है, वही क्या होता है? आपका स्पर्श व्यंजन होता है। अर्थात क से लेके म तक के व्यंजन को हम लोग क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। इन सभी का उच्चारण करने में क्या होता है? हवा कंठ, तालु, दांत और ओठों को स्पर्श करके क्या होता है? ये सब व्यंजन का उच्चारण करने में मुख से बाहर निकलता है,
इसलिए इन सभी व्यंजनों को 25 व्यंजनों को हम क्या कह सकते हैं, अस्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, नोट 1 में अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है, अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। ये नोट डाउन करते चलिएगा, आप लोग याद भी करते चलिएगा। यहाँ पे 1 नंबर में क्या है दोस्त, अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। नोट 2 में अस्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। अस्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे कि अस्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं तो 5 होते हैं। कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसका वर्ग 5 होता है, तो अस्पर्श व्यंजन है। कैसे भी प्रश्न घुमा के आप लोग को करना है, ये याद रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वर्ग। क्वर्ग में क से लेके अंग तक, चवर्ग में आपका चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया। ये क्या है, आपका 5 वर्ग है किसका, अस्पर्श व्यंजन का। तो इस सब के बारे में भी एक एक करके हम लोग देखेंगे, क्वर्ग के बारे में, चवर्ग के बारे में, टवर्ग के बारे में, टवर्ग के बारे में और पवर्ग के बारे में, सबके बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्वर्ग। क्वर्ग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वर्ग का परिभाषा यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ से क से लेके अंग तक को हम क्या कहते हैं, क्वर्ग कहते हैं, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कंठ किसका उच्चारण स्थान होता है, तो क का, ख का, ग का, घ का, अंग का, यानी क्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका कंठ होता है। चवर्ग देख लेते हैं, यानी च छ ज झ य को क्या कहते हैं, चवर्ग कहते हैं, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या कहिएगा आप, तालु। झ का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोगों को याद रखना होगा, क्वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है दोस्त, मूर्धा होता है। उसके बाद टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ होता है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका क्या होगा दोस्त, उच्चारण स्थान ओठ होगा। वहीं पर पूछ दे ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का उच्चारण स्थान क्या है, दांत होता है। इसका उच्चारण आप लोग करके देखिए, स्वयं महसूस हो जाएगा कि हाँ वास्तव में इसका उच्चारण स्थान क्या है। क का कंठ से हो रहा है, ख का किससे, कंठ से हो रहा है, ग का किससे, कंठ से हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ज क्या है, ज का क्या है, तालु। ज का उच्चारण करने में क्या, तालु से क्या होता है, जीभ स्पर्श हो रहा है, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इसका स्थान याद रखिए, क्वर्ग का कंठ, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा, टवर्ग का दांत, पवर्ग का ओठ। ये उच्चारण स्थान याद रखिए। आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ से आप लोग आसानी से करके आ सकते हैं, याद रहेगा तभी करके आइएगा। रट्टा नहीं मारना है, बस दिमाग में इसको रख लेना है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे त्रिक है। त्रिक के बारे में भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, कचत टप, याद करने का क्या है, ये त्रिक है। यहाँ पे 5 आ गया, कचत टप, यानी क्वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। इससे क्या हो गया, कचत टप, यानी ये क्या है, कचत टप है। 5 क्या होता है, 5 अस्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं, जिसका स्थान यहाँ पे दे रखा है। सबके बारे में एक एक करके
बता दिए। आगे देखते, सबसे पहला स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? क को कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न कि सबसे पहला स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, तो आपका क होता है। क्या होता है? क होता है। सबसे अंतिम स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं दोस्त? म को कहते हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन स्टार्ट होता है क से, समाप्त होता है म पर, यानी क से लेके म तक को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसीलिए सबसे पहला स्पर्श व्यंजन आपका क होता है, सबसे अंतिम स्पर्श व्यंजन आपका म होता है। क से म तक के व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वही एग्जाम में आ जाए कि ग कौन सा व्यंजन है, ब कौन सा व्यंजन है, तो ये सब क्या है दोस्त? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको टोटली संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिए। कहीं से भी अगर स्पर्श व्यंजन से प्रश्न आए तो उसे आप लोग जरूर कीजिएगा। आगे देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। आपको क्या, पहला हो गया आपका स्पर्श व्यंजन जिसके बारे में बता दिए। दूसरा आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आपका क्या है? उसमें व्यंजन। इसके अलावा भी और बहुत सारे व्यंजन है, उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत ही विस्तार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पॉइंट वाइज पॉइंट स्टडी कराऊंगा। आप लोग मन लगा के जरूर नोट डाउन करते चलिएगा, आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन के बारे में। इसके परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, यानी वैसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य यानी बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन के बीच में वैसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, मध्य में होता है, तो ऐसे व्यंजन को हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अथवा आप कह सकते हैं य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? य, र, ल, व को क्या कह सकते हैं? अंतस्थ व्यंजन कह सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं य, र, ल, व क्या है? आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या अगर एग्जाम में पूछे तो कितनी है दोस्त? 4 है। कौन कौन से है? य, र, ल और व। तो एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में अगर पूछ दे कि व कौन सा व्यंजन है, तो आपका अंतस्थ व्यंजन है। य कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ल कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। र कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। तो एग्जाम में कहीं से भी किसी भी तरह से प्रश्न घुमा के पूछे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम निडर होके उसको करना है। पूछ दे कि एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। वही पूछ दे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रट्टा नहीं मारना है, बस दिमाग में इसको रख लेना है। आगे देख लेते हैं दोस्त। तीसरा आपका क्या है? उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकरा कर उसमें यानी गर्मी पैदा करती है, उसे क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। यानी दोस्त वैसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा क्या है? मुख से टकराती है और गर्मी पैदा करती है। क्या पैदा करती है? गर्मी पैदा करती है। तो ऐसे व्यंजन को हम क्या कह सकते हैं? उसमें व्यंजन कह सकते हैं। अथवा आप कह सकते हैं तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। क्या? तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। तो उसमें व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है दोस्त? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर नोट में भी लिखा है उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये क्या है? उसमें व्यंजन कौन कौन सा है? आपका तलाबे स है, मूर्धन्य स है, दंत स है और आपका ह है। ये क्या है? आपका 4 उसमें व्यंजन है। तो कोई पूछ दे उसमें व्यंजन की संख्या क्या होता है? तो 4 होता है। कौन कौन सा उसमें व्यंजन होता है? तो
तालाब सा होता है, मूर्धन सा होता है, दंड सा होता है और हा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 व्यंजन है, तीनों व्यंजन के बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिए। आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्त? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्त? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इस सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका 33 आ जाएगा। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? कितनी होती है दोस्त? व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो यहाँ पे आप लोग 33 व्यंजन के बारे में पहले एग्जाम में पूछ दे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई आपका। वहीं पे आपका अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो गई। उसमें व्यंजन की संख्या आपका 4 हो गई। टोटल व्यंजन 33 हो गया। कौन कौन सा है आपका स्पर्श व्यंजन? कौन कौन सा है आपका? तालाब सा, मूर्धन सा, दंड सा, हा है। वहीं पे देख लेते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? या, ला, ल, व है। आपका स्पर्श व्यंजन क्या है? क से लेके म तक को। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन क है। सबसे लास्ट वाला स्पर्श व्यंजन आपका म है। तो दोस्तों टोटली आपको एक एक करके तीनों व्यंजन के बारे में बता दिए। 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन के बारे में भी बता दिए। सबका उच्चारण स्थान भी बता दिए। तो कहीं से भी प्रश्न अगर बनता है तो आप लोग उसको जरूर कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यंजन है जिसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार रूप से बताऊंगा। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी फ्रेंड्स मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।